बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th के मैथ के कोर्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जो था वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल किया था। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करना है। 2.3 हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है। जिस तरह 2.3 में हम लोगों ने रूट्स पढ़े थे, इसी तरह से 2.4 में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर से डिस्क्रिमिनेंट देखना है। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है या फार्मूला हमारे पास क्या था। अगर हम लोग फार्मूला लिखें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो था हमारे पास माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ओवर में 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट कौन सा होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये जो इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स होती है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वही लिखा है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ओके, अब जो मजीद इसके अंदर चीज देखने वाली है वो पहले समझ लें ताकि हम एक्सरसाइज का आगाज कर सकें। नेचर ऑफ द रूट्स आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या आंसर अगर ग्रेटर देन 0 होगा और वो किसी चीज का स्क्वायर भी बनता है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस वक्त हम उस रूट्स को क्या कहेंगे? उनकी नेचर क्या होगी? रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर से ग्रेटर देन 0 आ गई है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? उनकी नेचर क्या होगी? रियल और इक्वल होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होते हैं तो आपके पास वो किस में चले जाएंगे? इमेजिनरी चले जाएंगे, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ओके जी, इन्हीं चीजों को रूल्स को आपने याद रखना है। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखें सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जामिन नेचर ऑफ द रूट्स। एग्जामिन भी करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दी हुई है उसको एग्जामिन करना है और उसके नेचर बताने हैं रूट्स के। इसमें से सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में से लिख लेते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर, वो हमारा ए। बी हमारे पास होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3, एक्स का कोफिशिएंट है -9 और सिंपल कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है? -2। डिस्क्रिमिनेंट लिखना है आपने डायरेक्ट, जब भी नेचर ऑफ द रूट्स आ जाए डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -9 मैंने लिखी है, 4 एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है और सी की वैल्यू कितनी है? 2। ये दोनों आ गई, इन दोनों को 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस का मतलब होता है यहाँ प्लस आएगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 3 12, 12 2 24। आंसर आ गया 81 और 24, दोनों को हमने ऐड किया, आंसर कितना आ गया? 105। अब देखिए 105 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी चीज का। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स कौन से होंगे? रूट्स हमारे पास इरैशनल और अनइक्वल होते हैं। यही हमने रूट्स पढ़े, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इरैशनल और अनइक्वल। ओके जी, अगला क्वेश्चन एक दो आपके सामने करते हैं ताकि हम इसको मुकम्मल कर सकें। फिर से देखें आपके पास, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट बजाय के एक एक बी स्क्वायर और 4ac हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं। अब बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 6 का स्क्वायर होगा। 4 है, ए हमारे पास है 1 तो यहाँ पर 1 लिखा, सी हमारे पास है 9, ये आ गया 36। 4 9 36, ये किसकी इक्वल टू 0 बन गया, दोनों हमारे क्या हो गए? माइनस हो गए। तो अब देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं? रूट्स होते हैं रियल और इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। साथ आपने नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बी आपके पास क्या है? 4 का स्क्वायर। बी हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट है और ए आपके पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी हमारे पास है 5। 4 का स्क्वायर हो गया 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 8 4 40। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव में आंसर बन रहा है। तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं? रूट्स हमारे पास आ जाते हैं इमेजिनरी। -24 है। अब देखें लेस देन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। ऑलराइट, ओके जी, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट फिर से जल्दी से लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है बी स्क्वायर। अब बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा कि बी क्या है। बी आपके पास क्या हो रहा है? माइनस की वैल्यू के साथ याद रखना है आपको। -6 का स्क्वायर
4, ए है 7 और ये फिर है -1, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 28, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर बन जाता है, ये आ जाता है 64। अब देखें, एक तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है और 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स या नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल और अनइक्वल होते हैं, रैशनल भी होंगे एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन 5 है, फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी आपके पास अब फिर से क्या दिया माइनस की में फॉर्म में -2 2 4, ए आपके पास है 5, सी हमारे पास है 10, ये हो जाएगा 4, इनको मल्टीप्लाई करें, हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपके पास कितना आ रहा है भाई, ये आपके पास आ रहा है माइनस की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो 200 अगर 4 हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस सॉरी कर लेते हैं, 200 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 96, माइनस में आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है लेस देन 0, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होती है इमेजिनरी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर 4, ए हमारे पास है 1, सी हमारे पास है 16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 64, और अगर हम लोग 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आ जाता है 64 इक्वल टू 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होते हैं भाई रियल और इक्वल, और क्या होंगे रियल एंड इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, होपफुल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।